क्या पिक्चर थी यार, पैसे पूरे वसूल हो गए। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई यार, एकदम बकवास मूवी थी। ठीक कह रहा है ये, हीरो हीरोइन तो पूरे फ्लॉप थे। तुम लड़कियों का ना स्टोरी पे तो ध्यान रहता नहीं है, सिर्फ हीरो हीरोइन देखने आते हो। मुझे तो नहीं अच्छी लगी। क्या हुआ? काफी लेट हो गया, मम्मी को क्या जवाब दूंगी? अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूंगा। ओके। सुनो तुम, गोली में चला दो, एक गोली में चला दो। अरे गोली चलने की आवाज कहाँ से आई? जल्दी चलो। हे, हे, कौन है वहाँ? गोली किसने चलाई? अरे वो देखो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। यही है वो धनराज पैलेस। जितना बड़ा बंगला उतना छोटा दिल धनराज का। आज इसे सबक सिखा कर रहेंगे। चलो कम। सर, यस सर, हाँ हम लोग पहुंच गए, काम पूरा करके ही वापस आएंगे। ओके सर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, लगता है हम लोग को देख के भाग गए। तोड़ दो दरवाजा। ये तो चोर अलार्म है। अरे ये लाश! लगता है कोई और जुर्म करके भाग गया। अरे क्या हुआ? ये अलार्म की आवाज यहाँ से क्यों आई? कुछ तो हुआ इधर। कहाँ से आई ये आवाज? देखो ना कहाँ से आवाज आई। अरे देखो, अरे याद हो रहा। अरे किसने किया ये? पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। तुमने उनको पकड़ो इसको। अभी मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो, हटिए हटिए प्लीज। यहाँ एक चोर की मौत हुई है। सर मैंने तो फोन किया था आपको सर। ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ पर बगलर अलार्म बज रहा है। आप सब धनराज जी के पड़ोसी हैं? जी सर, हम जब धनराज जी के घर के अंदर आए तो देखा 2 सूट और टाई पहने हुए लोग और उनके साथ और 2 लोग घर के अंदर मौजूद थे। हमें देखकर उन्होंने हवा में गोलियां चलाई और फिर अपनी कार में बैठकर निकल गए। सूट टाई पहने हुए गुंडे। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी हाँ। गुड। मयूर, नंबर नोट कर लो। जी बताइए क्या नंबर था? XYZ 2193। सर वो देखिए, 1 2 और ये 3, तीनों फ्रेम्स खाली है। लगता है चोरी यहीं से हुई है। मास्क निकाल। अच्छा ये बताइए, इस घर में मिस्टर धनराज के अलावा और कौन कौन रहता है? अरे ये तो धनराज जी हैं। लेकिन इन्होंने चोरों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? राजी अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं और उनकी मौत भी हो गई। तो लगता है इन्होंने मरने से पहले गोली चलाई है। सचिन, निखिल, श्रेया, तो देखो घर में इनके परिवार वाले हैं क्या?
शरीर पे कहीं भी जख्म का कोई निशान नहीं है, तो फिर इनकी मौत कैसे हुई? 10:30। नवीन, कैसे भी करके इस मुश्किल घड़ी से जूझना होगा। ये अभी तक ही पड़ी है, माँ ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके नीचे छुपा देता। आप सब लोग जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लेंगे। सर। हाँ कविन? सर ये देखिए, सामने वाली दीवार से ये गोली मिली है। सर देखने से लगता है ये वही गोली है जो धनराज जी की गन से चली है। इसका मतलब है धनराज जी की मौत से पहले यहाँ कमरे में कोई और भी था जिसपे शायद इन्होंने गोली चलाई। शायद वही सूट बूट वाले गुंडे हों जो पड़ोसी बता रहे थे। तो वो लोग थे या कोई और, ये तो तब पता चलेगा जब डॉक्टर सालुंग के इनके मरने का एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। एक काम करो, एविडेंस बैग में डालो सर। मैट पे मिट्टी लगी है। मयूर सर, तो देखना धनराज जी के जूते पे कीचड़ या मिट्टी लगा है क्या? नहीं सर, जूते एकदम साफ है। इसका मतलब है ये मिट्टी इस आदमी के जूते से आए हैं जिन पे इन्होंने गोली चलाई। सर, ये मीशा है, धनराज जी की भतीजी। ये अभी तक अपने कमरे में ही सो रही थी। तो सर ये धनराज जी की बेटी और दामाद, ये भी अपने कमरे में सोए हुए थे। सर ये लोग धनराज जी के दोस्त थे, ये लोग भी सो रहे थे और मुश्किल में उठे सर, संभाल के। सर बड़ी अजीब सी बात, इस घर में ऐसा हादसा हो जाता है और सब सो रहे थे। नहीं कविन, लगता है इन्हें कोई नशीली दवाई दी गई है। होश में आओ, होश में आइए आप लोग, होश में आइए आप। धनराज जी की मौत हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा पीछे प्लीज। पापा आगे खोलिए। अरे पेंटिंग्स कहाँ गए? हाँ सर, महंगी वाली पेंटिंग्स थी। तो क्या ये पेंटिंग्स की वजह से तो धनराज की जान नहीं गई ना? वो ये अंकल ने चोरों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हो सकता है धनराज जी अपने ही घर में चोरी या फिर ये आप क्या कह रहे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? अब इसका जवाब उनकी मौत से जुड़ा है। हेलो दयाल, मैं नवीन बोल रहा हूँ। अरे नवीन, क्या हुआ? काफी परेशान लग रहा है तू। मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे कोई दवाई का नाम बता। बिना चेक करे कैसे बताऊं? तू सेवली आंटी से कह दे, वो तेरे को लेकर हॉस्पिटल जाएगी। मैं कहीं नहीं जा सकता, तू मुझे दवाई का नाम बता। अच्छा ठीक है, जिमटिम PX9 30 mg ले लेना। नवीन, कब तक सोते रहोगे बेटे? दयाल तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? नवीन। हाँ माँ। हाँ माँ। बेटे तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया है? तबीयत तो ठीक है ना? रात को मैं देर से सोया था तो नींद पूरी नहीं हो पाई। आप मेरे लिए दवाई मंगा देंगी? हाँ मैं दवाई ला दूंगी। मैं तो बाजार जा ही रही थी सामान लेने के लिए, लेकिन तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? नहीं माँ, ये विटामिन की गोली है, दयाल ने बोली थी खाने के लिए। मैं ठीक हूँ। दवा का नाम क्या है? जिमटिम PX9 30 mg। अच्छा ठीक है, मैं लेती आऊंगी। ठीक है बेटा? ठीक। तो आप लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि किसी को भी गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही इस बर्गला अलार्म की आवाज सुनाई दी। आपको किसी को पता नहीं चला कब ये पेंटिंग चोरी हो गई और कब धनराज जी की मौत हो गई? हाँ? वाकई सर,
हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला। हम लोग जब रात को डिनर करके लौटे, पता ही नहीं चला कि कब कैसे आंख लग गई। डिनर? कौन सा डिनर? कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। तो पूरा परिवार गया था डिनर पे? हाँ सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में धनराज जी कुछ परेशान लग रहे थे किसी बात को लेके? जी सर, जब से वो घर में पेंटिंग्स लगी थी तब से जैसे मानो उनका जीना ही दुश्वार हो गया था। क्या मतलब? शुरू से बताइए, खुल के बताइए प्लीज। 33 करोड़? तुमने पेंटिंग्स 33 करोड़ में खरीदी? इसे क्या तुम दीवारों पे सजाओगे? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी महंगी पेंटिंग को दीवार पे सजाऊंगा? मैं इसका कुछ और ही करूंगा। क्या करोगे? तुमसे मतलब? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। पापा, आपको कोई धमकी दे रहा है पेंटिंग को लेकर? इतनी महंगी पेंटिंग्स चोरी हो गई तो? और आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? बस, इस घर में दिमाग सिर्फ तुम लोगों के पास ही नहीं है। मुझे कब क्या करना चाहिए ये मुझे किसी से जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं? और इतनी महंगी पेंटिंग्स तूने फ्रेम कर डाली? उस दिन तो कह रहा था कि ये दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। अरे 33 करोड़ की है, सोच ले। यार ये मेरी पेंटिंग है, मैं इसे जहां चाहूं वहां टांगूंगा। सर, ये केस तो काफी पेचीदा होता जा रहा है। धनराज ने पहले पेंटिंग खरीदी और बाद में उसी पेंटिंग को चुराने की कोशिश की, और पेंटिंग चुरा ले गया कोई और, जिसपे शायद धनराज ने गोली भी चलाई थी। और सर, वो सूट बूट वाले गुंडे वो यहाँ क्यों आए थे? उनका मकसद क्या था? इस केस में जवाब कम है, सवाल बहुत ज्यादा। मगर मुझे लगता है कि ये पेंटिंग्स ही कारण है धनराज जी की मौत का। सर। हाँ? सर ये देखिए, ये सुई मिली है इनके शरीर से। सर, ये खून सुई से हुआ है? ये खून सुई से हुआ है या किसी और चीज से, ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे। दिखने में चाहे तुम बहुत छोटे से हो, लेकिन हो बहुत घातक। धनराज की जान तुमने कैसे ली है तुम बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन मैं पता लगा कर गिराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर, ये डॉक्टर साहब अपने आप से बातें कर रहे हैं? सुई से बात कर रहे हैं। अरे आ गई क्या? सीआईडी की बारात आ गई? हाँ, सबूतों के फूल माला तैयार है। भाई साहब, सबूतों की माला से आपका मतलब अगर इस गोली से है तो माफ करना, सीआईडी की पूरी टीम को मायूस होकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोली इतनी बुरी तरह से पिचक गई है कि इससे बात करना बड़ा मुश्किल है। अरे गोली को छोड़िए सर, उस मिट्टी के बारे में बता दीजिए जो हमें डोरमैट में मिली थी। वो मिट्टी के बारे में डॉक्टर तारिका जी बताएंगे। जो काम करेगा वही बताएगा ना? मतलब? नहीं, मतलब मिट्टी के बारे में यही पता लगा रही थी ना, तो यही बताएंगी। जी, इस डोरमैट पे जो मिट्टी लगी हुई है वो धनराज जी के गार्डन में जो मिट्टी है उससे अलग है। अरे वाह डॉक्टर तारिका, ये कैसे पता चला आपको? वो ऐसे फ्रेडी सर कि गार्डन में ये जो मिट्टी मिली है इसमें हमें कीड़े मारने की दवाई मिली है, और डोरमैट में से जो मिट्टी मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है बॉस, डोरमैट वाली मिट्टी कहीं और से आई है, बाहर से, शायद किसी के जूतों से। मतलब अभिजीत, ये उस आदमी की जूतों पर से आई है मिट्टी जिस पर धनराज ने गोली चलाई थी, चोर नंबर 2। धनराज की गोली तो चोर नंबर 2 को नहीं लगी, लेकिन चोर नंबर 2 की पिन जरूर धनराज जी की जान ले गई। कैसे? ये देखो, इस पिन को मैंने इस पानी में उबाला तो इस पानी का रंग हल्का नीला हो गया। इसका मतलब साफ है उस पिन पर जहर लगा हुआ था। कमाल है डॉक्टर साहब, आपने तो बारातियों को अच्छा शगुन दे दिया। खुश हुए ना? सालुंके, ये सुई कब लगी थी, कितने बजे? बस रात के करीब 10 से 12 बजे के बीच में। सर, वो इशिता सस्पेंड हो गई थी सर, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर बन गया। ठीक है,
कल से बुला लो उसे और उससे कहना कि आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की ईशिता, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। हाँ सर, मैंने बात की है उससे, वो कह रही थी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देख पंकज, मैं तेरा सीनियर हूं, इसीलिए मेरी बात में तेरी बात से ज्यादा दम है, समझे? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। अरे नहीं कैसे? क्या है? ब्यूरो है ये, क्या चल रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ पंकज को धनराज वाले केस की बारीकियां समझा रहा था, मगर इसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। अच्छा, तो हमें बता दो क्या बारीकियां हैं। हाँ सर, बताइए, अभी बताइए। अरे तू सुनेगा तब ना। सर, मुझे तो ये पूरा केस टेढ़ा लग रहा है। अगर पेंटिंग धनराज के घर पे थी तो उसे चोरी करवा के उन्हें क्या फायदा होगा? और ये गैर कानूनी पेंटिंग को कौन से इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे? और फिर उस चोर का उसी वक्त धनराज के घर में घुसना जब धनराज अपनी पेंटिंग चुरा रहा था। कुछ जम नहीं रहा है अभिजीत। बड़ी गहरी प्लानिंग की है ये घर में घुसना और फिर सुई से खून करना। और सर, सुबह गुंडों का घर में घुसना, इन सब के बीच में कोई ना कोई संबंध है सर। संबंध है अभिजीत, संबंध है। ये कोई संयोग की बात नहीं कि जिस वक्त ये आंधी तूफान मच रहा था तब घर के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि एक एक को लेकर सबको नींद की दवाई खिलाई थी। सर, धनराज की भतीजी मिशा बता रही थी कि धनराज कल रात अपने परिवार वालों को एक सरप्राइज डिनर पे ले गए थे रेस्टोरेंट में। कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका उस होटल से संबंध हो जहां पर ये सारे गए थे खाना खाने? देखो, ग्राहक हमारे लिए भगवान समान है और उन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है। चाहे उनका मूड अच्छा हो या बुरा, हमें सबका ख्याल रखना है। मुस्कुरा के सबको अच्छे से खाना परोसना है। किसी भी ग्राहक से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? जी मैनेजर साहब, समझ गए। हम सीआईडी वालों को भी कुछ समझा दीजिए। सीआईडी? नमस्ते सर, हमारे तो भाग ही खुल गए सर कि आपने हमारा रेस्टोरेंट चुना है खाना खाने के लिए। काश हम लोग यहाँ खाना खाने आते, तहकीकात करने नहीं। देखिए, हम यहाँ खाना खाने नहीं, कुछ सवाल पूछने आए हैं। कैसा सवाल सर? क्या कल रात मिस्टर धनराज अपने परिवार के साथ यहाँ खाना खाने आए थे? मिस्टर धनराज वो मशहूर बिजनेसमैन जो पिटोराइल में रहते हैं। क्या बात है? अपने कस्टमर के एड्रेस तक याद है आपको? तो सर, सबके तो याद नहीं रहते, लेकिन मिस्टर धनराज हमारे खास मेहमान हैं। वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए। तो क्या कल रात वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे? हाँ, आए तो थे, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्योंकि उनके खाने में कुछ ऐसा मिला है जो नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं सर। नींद की दवा। उनके खाने में हमें नींद की दवा मिली है। किसने दिया था खाना उन्हें? सर, वो टेबल तो रघु ने साफ किया था। नहीं साहब, मैंने नहीं। जब मैं ट्रे लेकर जा रहा था तो मैनेजर साहब ने मेरे हाथ से ट्रे खींच लिया था। इन्होंने कहा था खास मेहमान है और ये खुद खाना लेकर जाएंगे। अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं आप, हैं? मैनेजर होके खाना सर्व कर रहे थे। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, अब हम आप पर शक कर रहे हैं क्योंकि खाना आपने सर्व किया था, है ना? जी नहीं सर। तो फिर किसने किया? धनराज साहब खुद लेकर गए थे। क्या सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट में आकर भी खुद खाना लाने गया। ये बर्तन वगैरह उन्होंने ही साफ किए थे क्या? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रघु के हाथ से ट्रे ली और उनके टेबल की ओर जा रहा था कि अचानक वॉशरूम से धनराज साहब आए और मेरे हाथ से खाने की ट्रे ले ली। कहा कि खाना वो लोग खुद परोस लेंगे। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने ये किया था? कभी नहीं सर। कल रात उनका बर्ताव बड़ा ही अजीब था। उन्होंने यहाँ खाना खाया भी नहीं, सिर्फ जूस पिया। अच्छा, सिर्फ जूस पिया सर, कुछ खाया नहीं, ताकि वो जागते रहे और सारा परिवार सो जाए। बिल्कुल अभिजीत, ये नींद की दवा और किसी ने नहीं मिलाई खाने में, धनराज ने ही मिलाई थी नींद की दवा।
गोली सिर्फ छू के निकली थी, इतना खून निकाला। तेरे हाथ में खून लगा है बेटा। माँ मुझे गोली लग गई थी, लेकिन छू के निकल गई। गोली लगी थी? कहाँ लगी गोली? चल अस्पताल चल, अब भी अस्पताल चल। नहीं चल नहीं अस्पताल। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता। आप दयाल को फोन करके बुला लो। हाँ मैं बुलाती हूँ दयाल को। तू बैठे यहाँ, बैठे भगवान। देखा सचिन, इन दोनों की स्टाइल देखी? सूट बूट वाले गुंडे। वाह सर, हम गुंडे नहीं हैं सर। चुप! गुंडे नहीं हैं सर। 17 केसेस दर्ज है तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में। लोगों को डराने की धमकाने की केसेस हैं। और ये गन? सर, ये गन डराने के लिए, मारने के लिए नहीं है सर। अच्छा, तो फिर गन भरी हुई क्यों थी? गोलियों के साथ क्या कंचे खेलते हो तुम लोग? सर, पीयूष तूने हमें पकड़वाया? तेरे ऊपर हमने गन भी नहीं ताड़ी थी और तूने हमें पकड़वाया? सर, यही दोनों थे जिन्होंने मामा जी के घर पे आके तोड़फोड़ की थी। अच्छा सर, इसका हम पे कॉन्फिडेंस तो देखिए, हमारे पीछे चुप रहा है। चलो, किसी को तो भरोसा हुआ हमारी वीरता और शौर्य पर। ठीक है पीयूष, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अब भी कुछ कहना है अपनी सफाई में? हाँ सर, हम गरीब इंसान है सर। हाँ सर। देखो, हमें सब पता चल चुका है। तुम दोनों की गाड़ी कोल ट्रैवल्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उन लोगों ने बताया कि तुम दोनों, राजेश और सुरेश, वहां ड्राइवर का काम करते हो। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवर के काम के साथ साथ गुंडागर्दी का भी काम करते हो। क्यों? नहीं सर, प्लीज सर, हमें बार बार गुंडा मत बोलिए सर। हाँ सर, हम रिकवरी एजेंट है। जो लोग पैसा उधार लेके वापस नहीं देते, हम सिर्फ वही पैसा वसूलते हैं। रिकवरी एजेंट? धनराज के घर किस लिए गए थे तुम? ड्राइवरी करने के लिए या फिर उधार के पैसे वसूल करने के लिए? हाँ सर, उधार का पैसा वसूलने गया था। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। धनराज एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसे उधार लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? सर, वो कंगाल आदमी था सर। वो जो बाहर से नजर आता था, वो बिल्कुल शोषा था, खोखला था सर। उसने 33 करोड़ उधार लिया था सर। क्या? कितने जीरो होते 33 करोड़ में, पता है पंकज? पता नहीं सर, मगर सुनने में बहुत भारी अमाउंट लग रहा है। अच्छा, तो वो पैसे वसूल करने गए थे तुम? हाँ सर, पर हमें वहां लाश मिली सर और हम डर के भाग गए वहां से सर। धनराज को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि उसे बाहर से इतना उधार लेना पड़ा? और सर, धनराज के परिवार वालों ने भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये भी तो हो सकता है ना श्रेया, कि धनराज के परिवार वाले इन सब बातों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बारे में इनका बॉस तो जरूर जानता होगा। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? पिनाकी सर। पिनाकी? काम करो, इस पिनाकी को, तुम्हारे बॉस को अभी के अभी फोन लगाओ और तुम उनसे वही कहोगे जो हम कहेंगे, समझे? क्यों बे निठल्लो, कहाँ गायब हो गए तुम? धनराज ने पैसे दिया, फिर उसके टपकाने की तैयारी करूं मैं। हाँ, पैसे तो मिल गए, मगर मगर क्या? मगर बॉस, इतना सारा पैसा लाने में थोड़ा रिस्क है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं क्या? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ धनराज के घर। बॉस, धनराज के घर पे नहीं, दूसरी जगह। ये आपको एड्रेस बता रहा है। 37 रायसा प्लाजा, रोगी मंचन, SD रोड। मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पर। बॉस, कौन सी गाड़ी से आप आ रहे हैं? बैल गाड़ी में आ रहा हूँ मैं। और कहीं के मैडॉक्स में आ रहा हूँ मैं। और हाँ, क्यों पूछ रहा है तू ये? अरे बॉस, ताकि हम आपको दूर से पहचान सके। हाँ ठीक है, रख फोन, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये मैडॉक्स गाड़ी कौन से रंग की है? गोल्डन रंग की सर। गोल्डन रंग की मैडॉक्स गाड़ी
रेडी पंकज, इस बिनाकी के स्वागत की अच्छी तरह से तैयारी करो। एसीपी साहब ने तुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया है पंकज, कुछ कर दिखाने का। उन्होंने तुझे मेरे साथ भेजा है, रेडी के साथ। मतलब सोच कितना कुछ सीख सकता है तू आज मेरी बहादुरी से। अरे वो सब ठीक है, मगर बिना की कौन सी गाड़ी में आने वाला मैं भूल गया हूँ। मैं ऊपर पूछ के आता हूँ। अभी उठ जा, मुझे मालूम है कौन सी गाड़ी है। ओ, अब नजरें सड़क पे रख और पैर यहीं पे किसी जमीन पे, पलके झपकने ना पाए और कदम हिलने ना पाए। मगर सर अगर आ गया तो क्या? आ गया तो रोक के रख, पिनाकी के गिरफ्तार होने तक, समझे? आ गया आ गया आ गया आ गया। अबे चल, अरे अरे चल चल। क्या करे सर, पकड़ लो उसे। अबे नहीं, जब तक मच्छी के मुंह में कांटा नहीं फंसता डोर को खींचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, मैं मच्छी डोर और कांटा लेके आता हूँ। क्या यार, कभी तो अक्लमंदी की बात किया कर। चुप। कहाँ गए दोनों? कहाँ रहेंगे दोनों? ये एड्रेस तो यहीं का है। कह रहे थे कि मुसीबत में है, और देखो दोनों लंगूरों का पता नहीं यहाँ पर। कहीं मेरे पैसे लेकर दोनों उड़ तो नहीं गए? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी? अरे ये लोगों ने मुझे यहाँ कहाँ बुला लिया? अब आ ही गए हो तो अंदर से सीआईडी ब्यूरो भी देख लो। आप गन नीचे रखिए प्लीज। पहले ऊपर चल, ऊपर। अरे फिर गन अपने आप नीचे हो जाएगी। अरे लेकिन चल चल। बिनाकी बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, इसलिए पैसा बांटते फिरते हो, मगर सिर्फ उन लोगों को पैसा बांटते हो जिनकी ना हिम्मत है ना हैसियत पैसा लौटाने की। क्यों? और फिर उन लोगों को डराते हो। नहीं सर, मैं तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ सर। और सर, जरूरतमंद लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना सर। और हाँ, एक बात है, जब लोग ब्याज के साथ पैसे देते हैं ना सर, तो मेरा भी कुछ भला हो जाता है सर। और जब कोई पैसा नहीं लौटा सकता तब तो ऐसे मुश्तलों की मदद लेनी ही पड़ती है सर। और इसीलिए तुमने इन दोनों को भेजा था धनराज के घर पैसा वसूल करने के लिए। क्यों दिए थे इतने सारे पैसे धनराज को? नहीं सर, मैंने धनराज के घर किसी को नहीं भेजा सर। और सर, धनराज के घर चोरी हुई है ये तो आप जानते हैं ना सर। हाँ, कीमती और नायाब पेंटिंग्स चोरी हो गई थी। हाँ, उस पेंटिंग की कीमत 33 करोड़ रुपए थी सर। 33 करोड़। धनराज ने किसी खुफिया नीलामी से खरीदा था उसे। लेकिन एक बात बताऊं सर, उस वक्त उन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए धनराज के पास ढेला भी नहीं था सर। तो इसीलिए धनराज ने तुमसे ये 33 करोड़ उधार लिए? जी हाँ, 17 करोड़ मुझसे लिए थे सर, और बाकी के 16 करोड़ किसी और से। लेकिन सर, जब पैसे लौटाने की बारी आई ना, तो उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा सर। फिर तो उस दूसरे आदमी के 16 करोड़ भी नहीं लौटाए होंगे धनराज ने। कहीं उसी आदमी ने तो धनराज का खून नहीं किया? जो भी है, अगर एक बार मेरे हाथ लग जाए, वो छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं धनराज की जान लेकर उससे मुझे भी डुबो दिया सर, बर्बाद कर दिया मुझे।
अगर तुमने धनराज को नहीं मारा तो किसने मारा होगा? कौन कर सकता है ये? बताओ जल्दी। पक्के से तो नहीं कहता सर, लेकिन हाँ, एक आदमी है सर, एक आदमी है जो आपके काम का हो सकता है। और वैसे भी अब मैं अकेला क्यों डूबूं? उसे भी साथ लेकर डूबूंगा मैं। जरूर डूब जाना, मगर डूबने से पहले हमें उस आदमी का नाम बताना जो हमारे काम का है। क्या नाम है उसका? नवीन नाम है उसका सर। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, दयाल आता ही होगा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे गोली लगी है? मैं आपको बता नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? अस्पताल फोन करती हूँ। मैं बेमौत मारा जाऊंगा। दयाल के अलावा किसी को कुछ पता नहीं। लगता है दयाल आ गया। अच्छा किया दयाल तुम आ गए। नवीन ने देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। नवीन, अरे तुझे गोली लगी है? गोली लगी नहीं, गोली छू के निकली। सुन, मैं बच तो जाऊंगा ना? हाँ हाँ, ज्यादा खून नहीं निकला है, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये देखिए सर, यही है वो नवीन। मीनाक्षी, तुम यहाँ? ये सब लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ है? मेरे बेटे को गोली लगी है सर। ये गोली कैसे लगी तुम्हें? सर प्लीज, अभी ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। अभी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। सर मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। मतलब धनराज ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? क्या आप लोग मुझे इस हालत में गिरफ्तार करेंगे? इस हालत में? जरा देखे तो सही। हालत इतनी बुरी नहीं है तुम्हारी, समझे? गोली छू कर निकली है और फिर धनराज की मौत हो चुकी है। मतलब वो नकाबपोश चोर कोई और नहीं, धनराज था? बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको सब कुछ। अब ये बताओ कि तुमने धनराज का खून क्यों किया, वो भी उस जहरीली सुई से। जहरीली सुई? कौन सी जहरीली सुई? मैंने धनराज को नहीं मारा। चुपचाप बताओ, वो पेंटिंग्स कहाँ है जो तुमने चुराई धनराज के घर से? कहाँ है वो? उस कमरे पर बेड के नीचे। फ्रेडी। सर, ये नवीन ही था जिसे उन पेंटिंग्स की धनराज से भी ज्यादा जरूरत थी। वो 33 करोड़ रुपए जो लौटाने थे माफिया वालों को। देखिए, मैंने धनराज को नहीं मारा, वो सब लोग मेरे पीछे पड़े थे। सर, अब आप लोगों का काम हो गया, मैं जाऊं प्लीज? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। क्या आपको लगता है कि मैंने धनराज को मारा? तुमने नहीं मारा धनराज को, हैं? तो फिर किसने मारा? क्या आपको लगता है कि मैंने धनराज को मारा? तुमने नहीं मारा धनराज को, हैं? तो फिर किसने मारा? तुम ही गए थे ना उधर। जब मैं वहां पे गया तो अरे खुद चोरी करने आया है और मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं? भागता किधर है? रुक 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 जा। अरे और जब मैं धनराज के घर से पेंटिंग लेके भागा तो उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और वो मेरे पीछे लग गई और मैं बचते बचाते मॉल में घुस गया।
नवीन, आंखें खोलो बेटा, मेरे आंखें खोलो मेरे बच्चे। इतनी सुबह सुबह अलार्म लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं लगाया अंकल। अरे पेंटिंग्स कहाँ से आ गई वापस? तो सीआईडी को बता दे क्या? नहीं, क्या जरूरत है, पेंटिंग्स तो वापस आ गई ना। ईशान, मुझे लगता है हमें सीआईडी को बता देना चाहिए, वरना हम लोग बेवजह फंस जाएंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने वो पेंटिंग वापस घर में क्यों लगाई? क्योंकि मुजरिम घर का ही कोई आदमी है और उस पेंटिंग को घर में वापस लगा दे, वो कोई ना कोई हरकत जरूर ऐसे करेगा जिससे उसके सारे पत्ते खुल जाएंगे। सर, सारे परिवार वालों के फोन टैप करने को कह दिया, अब मुजरिम हमसे बच नहीं पाएगा। गुड। श्रेया, निकल। ये दोनों तो आपस में काफी खुसर फुसर कर रहे हैं। अभी तक धनराज के पैसों पे ऐश कर रहे थे, अब देखना पड़ेगा उनकी मौत के बाद इनके आगे का प्लान क्या है। सचिन, मयूर, चलो मिस्टर ईशान, आपके साथ थोड़ा सैर सपाटा कर लेते हैं। खोलो मुझे, जाने दो। सही किया मैंने तुम्हें यहाँ पर बांध के, मुझे तुम पर मॉल की रात से ही शक था। जीजो, मैंने आपसे माफी मांग तो ली है, मैं नहीं मार पाई नवीन को, लेकिन मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे सच में नहीं पता कि पेंटिंग्स कहाँ है। बस बंद करो ये ड्रामा और ये बताओ घर पर पेंटिंग्स किसने लगाई थी और कौन है तुम्हारा साथी? सीआईडी ने लगाई है वो पेंटिंग, कोई एतराज है? सीआईडी, देखो देखो पकड़े गए ना तुम्हारी वजह से, और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, करो कुछ। कहां भाग रहा? अपने चेहरे पे मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेगा? हाँ? ससुर जी ने मुझसे 20 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 16 करोड़ पेंटिंग्स के लिए, और ससुर जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मेरे पैसे लौटा सके। भाई शान, और फिर तुमने उन्हें मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि जिनकी तुम जान ले रहे हो वो तुम्हारी बीवी के पापा है। और तुम ईशान, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम कैसे ईशान का साथ दे सकती हो? दी, अंकल ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा मुझे सिर्फ एक बोझ समझा। तो ईशान ने तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर दिया, पेंटिंग्स बेचकर 33 करोड़ रुपए पाने का। हा? तो क्या गलत किया? ससुर जी के पास पैसे तो थे नहीं, सारी शान और शौकत मेरे दम पर थी। मुझे मौका मिला, मैं पीछे नहीं हटा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है धनराज जी, वो 33 करोड़ की पेंटिंग बेचने के लिए नहीं थी, अब वो चोरी का माल हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फंसा दिया ना मुझे, अब मैं उन्हें बेचूंगा कैसे? वो तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसकी तलाश शुरू कर दी है, वो कभी भी आप तक पहुंच सकती है। तुम देखना, मैं उन पेंटिंग्स को बेचूंगा भी और मुनाफा भी कमाऊंगा और खुद को बेगुनाह भी साबित कर दूंगा। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया। मगर तुम दोनों के खाने में तो धनराज जी ने बेहोशी की दवा मिलाई थी, तो फिर तुम लोगों को असर कैसे नहीं हुआ? जैसे ही हमें पता चला कि अंकल ने खाने में दवाई मिलाई है, हम लोगों ने मौका पाते ही वॉशरूम में जाके उल्टी कर दी। मगर नवीन बीच में आ गया और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, अगर नवीन बीच में नहीं आता तो जैसे ससुर जी सारी पेंटिंग्स लेकर घर से बाहर निकलते, मीशा उन्हें गाड़ी से उड़ा देती, लेकिन सारी पेंटिंग्स नवीन के हाथ में लग गई। मगर धनराज को मारने की क्या जरूरत थी?
तुम्हें तो सिर्फ पेंटिंग्स ही चाहिए थी ना? क्योंकि मुझे लगा अगर पेंटिंग्स मेरे हाथ से निकल गई तो कम से कम घर और जायदाद तो मुझे मिल जाएंगे। गलती हो गई, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पैसों की लालच में तुम दोनों ने अपने परिवार के एक को मारा है, अपने ही परिवार। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होती ना तो वो तुम्हें मिलती। काश। मैं ले जाओ इन दोनों को। चलिए चलिए मैम। इशिता, हाँ सर, ये इशिता हिचकिचा रही है आपसे मिलने में। क्यों हिचकिचा रही हो? सॉरी सर, पूरे सस्पेंशन पीरियड में मैं सिर्फ यही सोचती रही कि जब मैं वापस ड्यूटी पे आऊंगी तो आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। अपनी गलती का एहसास हुआ तुम्हें? गलती ही नहीं सर, एक बोझ है ये मेरे ज़मीर पर जो हमेशा रहेगा, शायद मेरी आखिरी सांस तक। सर तुम्हारी तो अभी शुरुआत है। सीआईडी के रास्ते पर आगे चलकर तुम्हें कितने तरह के कांटों पर से गुजरना पड़ेगा पता नहीं है तुम्हें, लेकिन एक बात जरूरी है कि हर सीआईडी ऑफिसर को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए। समझी? काम पे लग जाओ। प्लीज मुझे मत मारो, आगे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। अच्छा, गलती बताऊं? हाँ? अभी बताता हूँ। तेरी गलती ये ले, ये ले। तरुण प्लीज, तरुण प्लीज मुझे मत मारो। तरुण, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जो कहते हो वो करती हूँ, तो क्यों मुझे रोज रोज मारते हो? ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है? गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे पैरों की जूती हो तुम, समझी? मेरे सर पे बैठने की कोशिश मत करो, तुम्हारी यही दवा है, समझी? पिटती हो तो जमीन पे रहते हो, दिमाग ठिकाने रहता है, मैं तो सातवें आसमान पे उड़ने लगती हूँ। मैडम जी, अब रोज इतना क्यों सहती है, क्यों झेलती है इतना कुछ? इतनी पढ़ी लिखी है, इतना कमाती है, फिर क्यों ऐसे निकम्मे पति को झेल रही है? नहीं शांति, ये मेरी तकदीर है, मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला है और मैं खुश हूँ, बहुत खुश। आप खुश नहीं है मैडम जी, आप डरती हैं। सच बता रही हूँ मैडम जी, मैं आपकी वजह से चुप हूँ, नहीं तो समझा देती मैं तरुण साहब को। नहीं शांति, ऐसा नहीं कहते, पति हैं वो मेरे। अरे काहे का पति? ऐसा पति होता है भला? मेरी बात मानिए, एक बार उनकी रपट पुलिस थाने में लिखवा दीजिए,
एक बार पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो अकल आ जाएगी उन्हें। नहीं शांति, मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने अपने पति को छोड़ दिया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। वेरोनिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये तुमने क्या हालत बना रखी है? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सच में? रोज रोज बहाने बनाने से तुम असलियत से भाग नहीं सकती। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है। तरुण बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। वेरोनिका, मेरे घर में भी माँ है, मेरी बहन है। ऐसा जुर्म मेरी बहन के साथ कोई करता तो मैं उसे वहां रहने नहीं देता। मुझे बहुत काम और मेरी एक मीटिंग भी है। वेरोनिका, लिसन। हे भगवान, मैडम का फोन क्यों बंद है? ये पागल आदमी सांड के जैसे बुखलाया हुआ है, क्या होगा अब? हे भगवान, सब ठीक करना। आज तेरी खैर नहीं। शांति, चाय लाना। जी मैडम जी। कहाँ थे इतने देर? फोन क्यों ऑफ कर रखा है? तरुण, वो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी और काम इतना था ऑफिस में कि कॉल करने का ध्यान ही नहीं रहा। और मैंने रास्ते में देखा कि फोन की बैटरी वो भी डिस्चार्ज हो गई थी। झूठी कहानी सुना रही? कहानी सुना रही है? किसके साथ थी? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? किसी के साथ नहीं थी। नहीं बताएगी? नहीं, ऐसे नहीं बताई। तुम ऐसे नहीं बताई। तुम ऐसे नहीं बताएगी। नहीं, तरुण नहीं। ऐसे नहीं बताएगी। तरुण, मेरी बात तो सुनो। चल फोन लगा तेरे ऑफिस में। नहीं, मैं पूछताछ करके अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। तरुण, मार डालोगे क्या मुझे? तरुण नहीं, तरुण मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गुलछर्रे उड़ा रही थी तुम, ये ले। छोड़ दो साहब, छोड़ दो मैडम को साहब जी। शांति, तू अपने काम से काम रख। हमारे मामले में आई ना, बहुत बुरा होगा। पूरा तो तुम्हारा मैं करूंगी, ये देख रहे हो ना? 2 मिनट में सारा नशा उतार दूंगी। रोज रोज मैडम जी पर हाथ उठाते हो, दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा। अगर आगे से कभी किसी औरत पे हाथ उठाया ना तो रपट लिखा के हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगी। ये ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, इसके पंख काटने पड़ेंगे। शांति सर, आप लोग यहाँ? ये सब सर, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? तरुण, ये सब क्या हो रहा है? बेरू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक नेकलेस गिफ्ट किया था? हाँ तो? तुम मेरे साथ हो। ये देखो, देखो। हे भगवान, मेरा नेकलेस कहाँ गया? पता नहीं बेरू, मैं पूरा घर छान मारा। जब मुझे कहीं नहीं मिला तब जाके मैंने पुलिस को बुलाया। आप लोगों के अलावा और भी कोई रहता है यहाँ?
जी नहीं। किसी बाहर वाले का आना जाना? हाँ, हमारी काम वाली बाई शांति। तो अभी कहाँ है वो? अब तक आई नहीं वो। मतलब हमेशा अब तक आ जाती है वो। शांति चोर नहीं हो सकती, हमें उस पर कोई भी शक नहीं। क्यों नहीं हो सकती? हमने तुमने नहीं लिया तो वही बची ना। नेकलेस देख के लालच आ गया होगा, ईमान डगमगा गया होगा उसका। अच्छा ये बताइए कब से कब तक रहती है वो यहाँ? हमारे घर की एक चाबी उसके पास रहती है। सुबह सुबह वो आ जाती है, हमारे घर से जाने के बाद वो जाती है, और शाम को हमारे घर में आने से पहले वो आ जाती है। शांति के घर का पता दीजिए। ऑफिसर वो सरगम चौल में रहती है। मैं आप लोगों को उसके घर ले चलता हूँ, चलिए। ये यही घर है शांति का। शांति। अरे शांति। पुलिस। शांति। शांति तो घर पे नहीं। तलाश लो करके, देखो कहाँ है वो। अरे मैं बोल रहा हूँ शांति घर पे। सुनिए, हेलो। तरुण साहब, कौन है ये लोग? पुलिस। पुलिस? हाँ सर, तुम्हारी बीवी शांति ने इनकी बीवी का नेकलेस चुराया है। क्या बात? नहीं सर, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। सर, शांति तो स्कूल गई है बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए। सर शांति ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो बहुत ही खुददार औरत है। सर, नेकलेस मिल गया हमें। ये कहाँ से आए? पता नहीं साहब कि यहाँ कैसे आया। साहब जरूर कोई गड़बड़ है, मेरी शांति ऐसा कभी नहीं कर सकती सर। रघु, ये पुलिस हमारे घर में। शांति, ये लोग कह रहे हैं कि तुमने वेरोनिका मैडम का नेकलेस चुराया। क्या? कह नहीं रहे हैं, सबूत है सबके सामने। नहीं साहब, हम चोर नहीं है। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गैर के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं सच बोल रही हूँ। सब पता चल जाएगा, चल थाने। थाने? चल थाने क्यों? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जो बोलना है अदालत में बोलना। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। बैठ। मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए, आप शांति को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ये शांति के अग्रिम जमानत के कागजात। छोड़ दो इसे। ये लो बच्चों, खाना आ गया। तुम लोग खाना खाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। माँ, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे जरूरी काम है, मैं बस यूं गई और यूं आई। माँ हम भी चलते ना, पापा भी नहीं है, इतनी रात भी हो गई है। बेटा बाबा 10 मिनट में आ जाएंगे और मैं भी फटाफट से आ जाऊंगी। हमारे लिए चॉकलेट लेके आना। पक्का। तुम लोग खाना खाओ, चलो। बाबा इतनी रात हो गई है, माँ अब तक क्यों नहीं आई? बाबा आप कब से कह रहे हो माँ आ रही है, लेकिन अब तक नहीं आई। आती होगी बेटा, तुम लोग सो जाओ। नहीं बाबा, जब तक माँ नहीं आती तब तक हम नहीं सोएंगे। हाँ, जब तक माँ नहीं आएगी मैं भी नहीं सोऊंगी। तो क्या करूं बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ, तुम लोग सो जाओ। नहीं बाबा, हम नहीं सोएंगे जब तक माँ नहीं आती। बाबा मैं भी नहीं सोऊंगा। बेटा तुम्हारी माँ किसी दूसरी जगह काम ढूंढने चली गई होगी, इसलिए उसे देर हो गई। बाबा माँ कहीं भी जाती है हमें बता कर जाती है। आज तो उसने बोला खाली 10 मिनट में आती हूँ, लेकिन अब तक नहीं आई। पुलिस स्टेशन जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया।
अच्छी तरह से चेक करो इस गटर को। पूरे 2 साल हो गए इसे बनते हुए, लेकिन इसका काम खत्म नहीं होता है। चालू करवा दीजिए सर, नया गटर है, इसमें क्या कमी होगी? अरे भाई फिर भी एक बार अच्छी तरह देख लो कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं। अगर ब्लॉकेज हुई तो ठीक कर देंगे, अभी बाद में शुरू होने के बाद कोई कंप्लेंट आएगी तो अच्छा नहीं है। चलो देखो। ठीक है सर। सर वो देखिए, चाकू से खून है। खून भी सूखा हुआ है। सर लगता है काफी वक्त हो गया है इसकी मौत को। सर ये गले पे निशान देख के लगता है कि गला भी घोटा गया है सर। और कोई निशान है बॉडी पे? नहीं सर, और कोई निशान नहीं है। गला भी घोटा गया है और चाकू भी मारा गया है। एक से ज्यादा लोग थे क्या? जब आप लोग यहाँ पे आए तो किसी और को देखा था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पहले कोई नहीं था। अच्छा, आप में से सबसे पहले लाश को देखा किसने? सर हमारे वर्कर ने। ये ड्रेनेज की चेकिंग इससे पहले कब हुई थी? सर 15 दिन पहले। पता करो ये औरत कौन है और किसी ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है क्या पुलिस स्टेशन पे? शांति, शांति, सब मेरी बीवी का है। एक मिनट रघु, संभालो अपने आप को। अंकल माँ को बुलाइए ना। पंकज जरा बच्चों को पानी पिलाया। अंकल मेरी माँ का। अंकल मुझे माँ को देखना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को चॉकलेट पसंद है? हाँ। अरे वाह, हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉकलेट है। सच्ची? ये लो बेटा, पानी पियो। लो बेटा, रेडी? इनको ले जाओ जरा। अंकल चॉकलेट दो। लाओ ग्लास मुझे दो। चलो चलो बच्चे चलो, बहुत सारे खिलौने लेके आए हम खेलने के लिए। देखो रघु, हिम्मत से काम लो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। एक्चुअली शांति का किसी ने खून कर दिया है। किसने मारा मेरी बीवी को? वो भी हम पता लगा लेंगे। तुम ये बताओ कि शांति कब से गायब थी? साहब वो कल रात से घर पे नहीं आए। शांति की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा कुछ भी? नहीं साहब, वो तो किसी कमजोर या मासूम पे कोई जुल्म हो रहा हो तो उसके लिए लड़ पड़ती थी। मैं बहुत समझाता था उसको कि दूसरे के मामले में झगड़ा ना करा करे, लेकिन समझती नहीं थी साहब। अच्छा, तो कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ उसने लड़ाई की थी? साहब, वेरोनिका मैडम के पति तरुण साहब मैडम को बहुत मारते थे और जानती तरुण साहब को उल्टा सीधा सुना देती थी। ये वेरोनिका कौन है? शांति उनके घर में झाड़ू पोछा करती थी मैडम। बहुत अच्छी सोच थी शांति की। जुल्म के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। सोच अच्छी थी, इसीलिए तरुण साहब ने उसको भी चोर बना दिया था। चोर? जी, वेरोनिका मैडम का हार चोरी हो गया था और तरुण साहब ने शांति को उसमें फंसाया था। पता नहीं वो हार मेरे घर से कैसे मिला। कोई अनजान आदमी घर पे आया था क्या, या कोई ऐसा आदमी जिस पे तुम्हें शक हो? साहब, मेरे रहते हुए घर पे कोई नहीं आया। हो सकता है बच्चों के सामने कोई आया।
पूर्वी, सब बच्चों को लेकर। तुम कह रहे थे कि वेरोनिका मैडम ने शांति की जमानत ली थी? जी सर, जब वेरोनिका मैडम ने शांति की जमानत ली थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शांति। अरे वाह, आप लोग चॉकलेट खा रहे हो हैं? मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, कल परसों में घर में कोई अनजान आदमी आया था क्या, जब माँ बाबा घर पे नहीं थे? सर ये बहुत होशियार बच्चे हैं, ये 1 सेकंड में बता देंगे। बेटा बताओ। हाँ अंकल, ड्राइवर अंकल आए थे मिठाई लेके। कौन ड्राइवर अंकल बेटा? तरुण अंकल के ड्राइवर। सर कहीं इस ड्राइवर ने तो नहीं रखा था वो हार? और सर, जिस बेरहमी से तरुण अपनी बीवी को मारता था, कहीं इसी ने तो शांति को नहीं मार दिया? हो सकता है, लेकिन अभी तरुण को औरत की ताकत का अंदाजा नहीं है। जी कहिए। हमें तरुण से मिलना है। लेकिन तरुण तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसका यही इंतजार करते हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन और इस तरह से घर में अंदर आने का मतलब? हम सीआईडी से। सीआईडी? क्यों? सब तरुण ने कुछ किया है क्या? एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में उससे कुछ पूछताछ करनी है। खून? किसका खून सर? आपकी काम वाली बाई शांति का। क्या शांति? शांति का खून हो गया? कब हुआ सर उसका खून? कल रात को, और हमें तरुण पे शक है। कौन है भाई ये लोग? जा पानी लेके आ। हाँ भाई, बिना पूछे अपनी तारीफ बताएंगे आप लोग? कौन है भाई? हम लोग सीआईडी से। ये पूछने आए हैं कि कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मैं पार्टी में था। कौन सी पार्टी में? बहुत सवाल पूछते हो यार तुम लोग। जितना पूछा जाए उसका जवाब दें, वरना जितने नशा चढ़ा है ना तुम्हें सब यही उतार दूंगा, समझा? एसके रोड पे एक पार्टी में गया था, आप चाहें तो मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए। तो बुला अपने ड्राइवर को। ड्राइवर नहीं है, वो लेट आएगा। नंबर दो उसका। नंबर 1110198782 कृष्ण, पंकज, इनके ड्राइवर को यहाँ ले आओ। लेकिन सर, शांति का खून कब हुआ? क्योंकि कल रात को मैं शांति से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बाद भी तुम मुझसे मिलने गई? बहुत चर्बी आ गई है। बीवी पे बहुत रौब झाड़ते हो, हाँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली तरुण ने शांति को काम से निकाल दिया था, तो बस मैं उसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए गई थी। क्या हुआ मैडम जी, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शांति, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं मैडम जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शांति, ये रखो। ये क्या है मैडम जी? थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मैडम जी, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों शांति? ये समझ लो कि तुम्हारी बहन तुम्हें दे रही है। बहन का प्यार ही बहुत है मैडम जी, पैसा देकर इस प्यार को मत खरीदो। अगर आपके घर काम नहीं करूंगी तो क्या हुआ, पर हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा मैडम जी। वाह,
अच्छा नाटक है। पति चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाता है, पत्नी जमानत कराती है और पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। हाँ? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं मार डाला शांति को? नहीं नहीं, शांति तो मेरी बहन जैसी थी। शांति मर गई, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने उसको उसके करने की सजा दे दी। भगवान ने नहीं, तुमने मारा है उसे। नहीं सर, तरुण किसी का खून नहीं कर सकते। वेरोनिका, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है तुम्हारा पति क्या कर सकता है। तुम्हें रोज मारता है ना ये? ऐसा नहीं है, तरुण तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने तो आज तक मुझे डांटा भी नहीं। वाह वाह रे भारतीय नारी, तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है, चाहे तुम पर कितना भी जुल्म क्यों न करे। वेरोनिका, तुम अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं सर, सही बोल रहे हैं ये। मैं बहुत प्यार करता हूँ इसको। मैं तो किसी औरत को दुखी देख ही नहीं सकता। अच्छा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ रहा है वो तुम्हारा ड्राइवर। चल अंदर। अरे कौन हो तुम लोग और कहां ले जा रहे हो मुझको? छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम लोग? आखिर मैंने क्या क्या है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर मैंने क्या क्या है? शांति, जानता है ना तू उसे? शांति? वो जो वो तरुण साहब के यहाँ काम वाली भाई है? हाँ वही। मिठाई का डब्बा और नेकलेस तू ही लेकर गया था ना शांति के घर? साहब वो मैं देख, इतना सोचेगा तो झूठ बोलेगा और फिर उसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेगा, और जितना झूठ बोलेगा उतना ही फंसता जाएगा। चल बता। साहब, मेरे मालिक तरुण साहब के कहने पर ही किया था। ये दिवाली की मिठाई है जी, इसे शांति के घर पहुंचा दो। ठीक है। और ये नेकलेस ये शांति के घर में कहीं भी छुपा दो। पंकज, गाड़ी तरुण के घर की तरफ लो। सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज काफी शांति है यहाँ पे। आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। नमस्ते। नमस्ते। सर आप हैं? जी हाँ, हम हैं यहाँ पर। और कहाँ होंगे? फॉरेंसिक लैब है ना ये, तो हम यही होंगे ना रात दिन। नहीं, वो दिखाई नहीं पड़े इसलिए। हाँ, हम क्यों दिखाई देंगे आपको? वैसे अभिजीत, आज क्या खास बात है जो तुम्हारा दिन अच्छा निकलने वाला है? सर, बात तो खास है। अच्छे लोगों के दर्शन से अगर दिन की शुरुआत हो जाए तो दिन तो अच्छा गुजरेगा ही। टाइम विल टेल यू। इसे क्या हुआ? ए भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह फुलाए खड़े हो? आज मेरा दिन खराब है सालून के साहब। क्यों? क्या हुआ? सर वो क्या वो भाभी जी ने डांट लगाई है सर आज इसे। भाभी ने डांटा है? हैं? क्यों फ्रेडी क्यों? अरे सब कह रहा था कि मॉल लेके जाएगा शॉपिंग कराने के लिए, और बाद में गार्डन ले गया, हवा खिला रहा खाली। सालून के साहब, मैंने सोचा था कि वाइफ खुश हो जाएगी, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। जाना था जापान, निकल गए चीन। सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। होता है, ऐसा ही होता है फ्रेडी। जैसे इस केस में हुआ, आप लोगों ने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये भाई कि इसके शरीर पर चाकू के घाव हैं, सही है, इस पर चाकू से वार किया गया है, इसका गला भी घोटा गया है, लेकिन
साथ ही इसे जहर का इंजेक्शन भी दिया गया है। सर इतनी नफरत, जो खूनी ने इतने सारे हथियार अपना खून करने के लिए? क्योंकि खूनी चाहता ही नहीं था कि किसी भी हालत में इसकी जान बचे। पर सर, एक काम करने वाली बाई किसी का क्या बिगाड़ सकती है? लगता है ये सब किया धरा उस तरुण का है। उसी को शांति से प्रॉब्लम थी और उसने शांति को धमकी भी दी थी। सर, इस ड्राइवर ने तरुण के कहने पर शांति के घर में नेकलेस रखा था। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैं इसकी जान ले लूंगा। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे साहब पार्टी में गए थे? जी साहब। तो पार्टी को बीच से छोड़कर कहीं गए थे या पार्टी के बाद? हाँ, मैंने ना पार्टी से जाते हुए देखा था। तो ब्यूरो चल, वहां तो तोते की तरह बोलेगा। हाँ? चल। अरे सुनो। हाँ साहब, क्या हुआ? क्या तुमने इस औरत को देखा है? क्या हुआ इसे? खून हो गया इसका। खून? हाँ, देखा है इसे? हाँ साहब, मैंने देखा इसे। कहाँ पर? वहां खड़ी थी, रो रही थी शायद। एक आदमी था उसके साथ, वो शायद उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, या फिर साहब शायद धमका रहा था। तुमने उस आदमी की शक्ल तो देखी होगी ना? नहीं साहब, उसकी पीठ थी मेरी तरफ, शक्ल कैसे देखता? चलो ठीक है, लेकिन अब याद करो अच्छी तरह से। क्या तुम्हें कोई खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में, या फिर उन दोनों के बारे में, या फिर वहां पर कुछ था, कुछ हुआ था? वो आदमी उस औरत का कोई जान पहचान वाला लग रहा था, क्योंकि वो दोनों हाथ पकड़े हुए उससे बात कर रहा था। और हाँ, उसके पास एक साइकिल खड़ी थी जिस पे दूध की कैन लगी थी। कौन था ये आदमी शांति के साथ, जिसके सामने शांति फुट फुट कर रो रही थी? क्या चक्कर है ये? दूध का कैन साइकिल पे अटका हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम पार्टी से निकले और वहां जाके शांति का खून कर दिया तुमने। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने शांति को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, ले जाओ इसको। चल खड़े, चल चल चल, जाओ जाओ। दर्शक, क्या टाइम मत बर्बाद करना, मालूम है ना क्या करना है? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बताएगा? चल बैठ। बैठ, बता। मैंने ड्राइवर से कहा था कि वेरोनिका पे नजर रखने के लिए। किस बात की नजर रखने के लिए? मुझे शक था कि वेरोनिका के किसी और से कोई चक्कर है। क्या काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, बीवी के पैसे पे गुलछर्रे उड़ाता है, उसको मारता पीटता है। निकम्मा आदमी, यही सब सोचेगा। आगे बोल। जब वेरोनिका घर से बाहर निकली तो ड्राइवर ने मुझे फोन करके बताया कि वो कहाँ गई है। मैं पार्टी से निकलकर वेरोनिका को देखने गया। बकवास कर रहे हो तुम, झूठी कहानी बना रहे हो। नहीं सर, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। सिर्फ शांति से मिलते हुए मैंने वेरोनिका को देखा और बस चुपचाप लौट आया, और कुछ नहीं सर। अभिजीत। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कोई खास बात है क्या? अभिजीत, एक बहुत ही खास बात पता चली है। कैसा? शांति के घाव को देख करके लगता है कि जिसने भी चाकू से वार किया है उसने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। लेफ्टी है वो। लेफ्टी? इसका पता किया? नहीं, अभी तो नहीं। पता करो।
तरुण जी। जहाँ पे पार्टी चल रही थी, हाँ, और जहाँ वेरोनिका शांति से मिली थी, हाँ, दोनों जगह का एड्रेस लिखो। लगता है अभिजीत ये खूनी नहीं है। मैं तब से यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। एक मिनट। ये भी तो हो सकता है सर कि इसने किसी को सुपारी दी हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगा ऐसा? हेलो, क्या? तो ये चक्कर है। सुनिए। हाँ जी। क्या आप यहाँ इस मोहल्ले में दूध पहुंचाते हैं? हाँ, 4 लोग रखे हैं मैंने इस काम के लिए। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से एक खून की तहकीकात करने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 लोग तुमने रखे हैं घर घर में दूध पहुंचाने के लिए, वो क्या पैदल जाकर पहुंचाते हैं ये दूध या फिर साइकिल से जाते हैं वो लोग? क्या इन 4 लोगों के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या नाम क्या है उनका? एक का नाम बंसी, घनश्याम, राहुल और रघु। रघु? हाँ सर। ये रघु इस वक्त कहाँ है? सर वो आज आया नहीं, सुना है उसकी बीवी का किसी ने खून कर दिया है। सर हो सकता है जो आदमी शांति से मिलने के लिए गया था रात, वो रघु ही हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि दुकान वाले ने तो हमें बताया कि वो जान पहचान वाला ही आदमी लग रहा था। शांति के दोनों हाथ पकड़ के माथे कर रहा था। इससे तो लगता है कि खून रघु ने ही किया है शांति का। पर क्यों? वो शांति का खून क्यों करेगा? मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैंने क्या किया। ये मैंने किया क्या? मैंने शांति को मार डाला। मैं खूनी हूं। मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अपने बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया। क्या मुंह दिखाऊंगा उनको मैं? कैसे जाऊंगा उनके पास में? वो लोग मुझसे नफरत करेंगे। बाप नहीं हूं, जल्लाद हूं मैं। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। मैं जा रहा हूं। शांति, मैं आ रहा हूं। शांति। ताला लगा हुआ है। हाँ सर, इसका मतलब निकल गया रघु यहाँ से। सचिन काम करो, दरवाजा खोलो। काम करो, घर का कोना कोना छान मारो। कुछ न कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अरे आप लोग कौन है और घर के अंदर क्या कर रहे हैं? मैम हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आप कौन हैं? मैं पड़ोस में ही रहती हूँ। अच्छा, तो फिर रघु को जानती होंगी? हाँ साहब। ये रघु कहाँ गया, कुछ पता है आपको? साहब अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को लेकर बाहर गया है वो। थोड़ी देर पहले बच्चों को लेकर बाहर निकल गया? कहाँ गया, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, वो बहुत जल्दी में था। तो आपने देखा उसे जाते हुए? हाँ साहब, मैंने उसको पूछा पर मुझे डांटते हुए बोला कि जाते समय टोकते नहीं है। सचिन काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करो, शहर में सब जगह नाकाबंदी लगाओ, सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल में इसकी फोटो भी छपवा दो। रघु ये शहर छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रघु की है। ये आदमी अपनी बीबी शांति का खून करके लापता है।
पुलिस और सीआईडी इसकी तलाश कर रहे हैं। तो मेरा रघु ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। शांति, भगवान करे तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। कहाँ मर गई है वेरोनिका? आप में से किसी को भी ये आदमी दिखाई दे तो तुरंत सीआईडी को इसकी सूचना करें। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो ये तो यही आदमी है। हाँ यही है, पकड़ो। ए रोक, पकड़ो इसे। रुक पकड़ो। ए रोक। सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह नजर रखो। शहर छोड़ के भागना नहीं चाहिए वो। कितना बड़ा ड्रामेबाज निकला सर ये रघु। खुद उसने अपनी बीवी को मारा था और हमारे सामने फूट फूट कर रोने का नाटक कर रहा था, और अब पकड़े जाने के डर से भाग रहा है। कब तक भागेगा सर? कभी ना कभी तो हमारे चंगुल में आ ही जाएगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। देखा, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ ठीक है। मैंने ही अपनी बीवी को मारा, मैं खूनी हूँ साहब। क्यों मारा शांति को तुमने? साहब मैं किसी और को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, और शांति के जीते जी ये नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। फिर यहाँ पे क्यों आए? उस औरत ने मुझे भगा दिया। बोला कि जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। तुम जैसों का यही हाल होता है, घर के ना घाट के। एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? सब बच्चे एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। सब रिश्तेदार? क्या नंबर क्या है उसका? मुझे बात करनी है बच्चों से। सब नंबर 98। सर नंबर याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं है? शांति को कहां मारा था ये तो याद है ना? आइए। सर आप सब लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे ये जगह तुमको याद नहीं है क्या? नहीं सर, मैं तो इससे पहले कभी यहाँ आया नहीं। अच्छा, ये जगह याद नहीं है तुम्हें? यहाँ पे तुमने शांति का खून किया और जगह भूल गए? सर हाँ याद आया सर, मैंने उसे यही मारा था सर। अच्छा, यहाँ शांति की बॉडी को कहाँ छिपाया था तुमने? सर मैं यहाँ सर, मैंने यहाँ मार के डाला था उसे। यहाँ पे? ये सर, यहाँ सर। वैसे शांति की लाश हमें वहां पे मिली थी। सर मैं भूल गया सर, लेकिन आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि तुमने शांति का खून किया कैसे? वो मैंने शांति को बात करने के बहाने यहाँ बुलाया और चाकू मार दिया। वो चिल्ला के नीचे गिर गई, फिर मैंने उसका गला दबा दिया, फिर इंजेक्शन लगा दिया सर। वो जहर वाला इंजेक्शन? यस सर, जहर वाला इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाना आता है तुम्हें? आता है सर।
सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अगर मुझे अभी कभी इंजेक्शन नहीं मिला तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा वंश, इंजेक्शन लाओ ना, दो। हाँ सर है मेरे पास, लेकिन लगाएगा कौन? अरे ये लगाएंगे नहीं आता है। लाओ लाओ, इंजेक्शन तो ये इन्होंने पहले भी लगाया है, लीजिए आप इंजेक्शन लगाइए, लीजिए। क्या हुआ, तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों कांप रहे हैं? वो भगो, झूठ बोल रहे हो तुमने शांति का खून नहीं किया है। शांति को किसी और ने मारा है और उसे तुम जानते हो। कौन है वो? कहां मिलेगा? सब यही घर है। संभाल के, बच्चे घर में ही होंगे। कौन हो तुम? अभिजीत, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। चुप करो, और जब तक मैं नहीं आ रही यहीं पे बैठे रहना। बच्चों घबराओ मत, आओ यहाँ पे। हिलना नहीं। क्यों मारा तुमने शांति को? हैं? रघु के लिए, रघु से प्यार करती थी, शांति की वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने शांति को ही रास्ते से हटा दी। तो फिर रघु क्यों चिल्ला रहा था कि मैंने मारा शांति को? क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये जुर्म को बोल नहीं किया तो मैं उसके दो बच्चों को मार दूंगी। अरे बंद कर ये ड्रामा और चुपचाप सीआईडी के सामने जाके ना ये जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरे दोनों बच्चों को ना ऊपर पहुंचा दूंगी। अच्छा प्यार है तुम्हारा, प्यार भी करो और सूली पे भी चढ़ा दो। अब ये बताओ कि खून कैसे किया तुमने शांति का? क्या मिला ये सब करके? ना तो प्यार मिला, ना ही सीआईडी से बच पाई। शांति के खून के जुर्म में जेल की हवा खाते रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। ले जाओ इसे।
सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। मैंने इस औरत के चक्कर में अपनी शांति को खो दिया। जरा भी शर्म बाकी है तो ऐसी गलती दोबारा मत करना। अपने बच्चों के बारे में सोचो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ। याद रखना अब तुम ही सब कुछ हो इनके लिए, माँ भी और बाप भी।